Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Today we are going to discuss problems on coefficient of variation. Last time लोगों ने coefficient of variation पढ़ा था, याद है कुछ? Tell me. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे. सो आज हम लोग उस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? जस्ट सी, सपोज we have to calculate the coefficient of variation for the following set of observation. ठीक है, हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है इन करोड़ एंड नंबर ऑफ कंपनीज. सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंपनीज की बात कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो सेट ऑफ डेटा हमारे पास गिवन है लेस देन, ऑल आर डिस्टर्बिंग जस्ट. सो दिस इज द सेट ऑफ डेटा. अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, याद है? सिग्मा बाय एक्स बार समथिंग इनटू 100. सो दिस इज द सेट ऑफ डेटा. अब अगर इसी में आप बात करें, कैलकुलेशन करना है इस पोर्शन का. सो कैलकुलेशन कैसे करोगे बताओ? हमारे पास प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट आपका ये डेटा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 ये फॉर्म में है. तो क्या इसको ऐसा किया जा सकता है 0 to 10 कर दे, 10 to 20 कर दें, देन 20 to 30, देन 30 to 40? यस अंकित, जस्ट अ मिनट. व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड अंकित? मैम स्टैटिक्स से स्टार्ट कीजिए ना मैम. क्या स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिक्स स्टार्ट कीजिए ना मैम. डेफिनेशन? अभी नहीं पढ़ाई हुआ है मैम. मैम स्टैटिक्स चैप्टर आपकी मैम. आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, थोड़ा लाउडर बोलो. मैम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट अभी नहीं हुआ है मैम. स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नहीं, आप कब से पढ़ना शुरू किए हैं? जो हम लोग लास्ट से ये पोर्शन देखो, ये जो है ना कंसेक्यूटिव पोर्शन है. लास्ट डे हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा था. सो जो हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कर लेते हैं. फिर हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन को ना सीक्वेंशियल वे में करते चले जाएंगे. क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्सअप कर दोगे ना, जो पहले से पढ़े हुए बहुत कुछ ऐसा है जो आप पहले पढ़े थे और अभी उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं किया, और बहुत कुछ है जो एप्लीकेशन बेस्ड करा है उधर नहीं किया, तो उसमें इंटरमिक्स हो जाएगा. सो कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम लोगों ने मीन पढ़ लिया, वेरिएशन पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पोर्शन पढ़ लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देख लिया. सो उसमें बेस्ड प्रॉब्लम्स देख लिया, और वो अगर कर लेते हैं तो हमारा सारा कैलकुलेटिव पोर्शन खत्म हो जाएगा. देन थियोरेटिकल पोर्शन हम सीक्वेंशियल वे में करते चले जाएंगे. तो आपके पास एक सीक्वेंशियल वे में अच्छे से नोट्स बनता चला जाएगा. ठीक है, अगर इन बिटवीन स्टार्ट कर पढ़ाई देते हैं होगा तो क्या फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी. क्या मैम? फिर से शुरू से पढ़ाइएगा क्या मैम? क्या बोला आपने? फिर से मीन्स वो थियोरेटिकल कंसिडरेशन, सिर्फ थियोरेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग उसमें, और जो कुछ न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना था वो हम लोग कर रहे हैं अभी. वो शुरू से आपने उसी फॉर्म में किया था, तो मैंने वो बस करा दिया. और उसके बाद सीक्वेंशियल वे में देखेंगे क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब थियोरेटिकली सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे उसके प्रॉपर्टीज को. जो एक्सप्रेशन जैसे आप लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, वैसे लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेंगे. मैम क्वांट्स में बहुत कंफ्यूजन है मैम शुरू से ही क्या मैम. बोल रहे हो? क्वांट्स में मैम बहुत कंफ्यूजन है मैम शुरू से ही मैम. सिर्फ मैम कौन से पॉइंट्स में कंफ्यूजन है? मैम शुरू से ही समझ में नहीं आता है आपकी कौन सा आवाज प्रॉपर्टी बिल्कुल यूज नहीं आ करना रही है. है. ओके मैम पढ़ाइए मैम जो पढ़ा रही हैं. कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन करके देखो क्या है उसमें. तो जोड़ घटाव गुना भाग ही कर रहे हो ना फिलहाल फिलहाल, वो तो बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन अब कर नहीं रहे हो. एक गिवन फॉर्मूला है वो हम देखेंगे, तो फिर वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है.
सो हमारे पास डेटा गिवन है और इसके लिए हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। सो अगर ऐसे हम लोग करें तो हमारे पास जो डेटा था ये <10 <20, उसको हम लोगों ने क्या किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस फंक्शनल फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज कर दिया। <10 की बात कर रहा है तो नेगेटिव प्रॉफिट तो होगा नहीं किसी का, -1 प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, 0 से 10 तक ही प्रॉफिट जाएगा। सो <10 बोल रहा है, दैट मीन्स 10 से कम जो प्रॉफिट आया है। अब -10 और सपोज किसी किसी का क्वेश्चन हो क्या हम लोग -10 से ले सकते हैं या -5 से ले सकते हैं, तो बात क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पॉइंट्स में -100 रुपीज का किसी को प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सो 0 to 10 के टर्म में हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ कंपनीज जो है 0 to 10 करोड़, सपोज इंडिया के अलग अलग कंपनीज हैं जिसका प्रॉफिट जो है 0 से 10 करोड़ के बीच में लाई कर रहा है, वैसे कंपनीज 8 कंपनीज हैं इंडिया में। सिमिलरली 10 to 20 करोड़ के प्रॉफिट में लाई करने वाली कंपनीज 12 हैं, 20 to 30 के कंपनी प्रॉफिट में लाई करने वाली 20 कंपनीज है। ऐसा ही इसी तरह सीक्वेंशियल वे में आपको दिया हुआ है टोटल। सो यहाँ पे अगर इसी में मान लीजिए एक कांस्टेंट टर्म हम सब्सट्रैक्ट करें, एक्स का वैल्यू निकालो। अब एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, द सम ऑफ दीज टू, हु इज डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑन स्क्रीन, जस्ट रिमूव दिस। So sum of these two divided by so 10/5, 10 to 20। so ये मिड पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिया दोनों का सम करके। so 10 + 20 15/2, सॉरी 30/2, दैट इज 15। सो सिमिलरली 20 to 30 आपका 25 इसी तरह मिड पॉइंट निकाल लिया। अब यहाँ से मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद चूंकि ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है, सो हम लोग ने एक मिड पॉइंट लेकर कुछ 35 को यहाँ मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया है और 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
Mute. Am I audible? It is not going to start. सो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, आइदर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें या फिर उस फॉर्मूला से, दोनों से रिजल्ट जो आने वाला है वो सेम ही आने वाला है। सो आप इस फॉर्मूला को यूज करें या फिर इस फॉर्मूला का यूज करें, दोनों ही रिजल्ट सेम आने वाला है। तो सिग्मा आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर इंटू आई। सो इस फॉर्मूला से यहाँ कैलकुलेट किया, सिग्मा का वैल्यू जो आया है 13.862। So CV is, that is coefficient of variation is sigma by x bar. So what is sigma? Sigma is 13.862 and x bar is what? 32.2 into 100. This is 43.05. ये 43.05 जो आया है वो कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है, और इसी से कभी भी हम इस पॉपुलेशन को, इस कंट्री के डेटा को किसी और कंट्री के डेटा से अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही ऐसा किया जा सकता है, और दूसरा कोई केस नहीं है जिसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे, वेरिएशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जब आपको वेरिएशन विद इन डेटा, विद इन सेम सेट ऑफ ग्रुप कंपैरिजन करना हो, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तब यूज होता है जब आपको सेट ऑफ डेटा डिफरेंट हो और तब आपको यूज करना हो। सो वो था आपका, एक में होगा सिर्फ सिंगल डेटा, सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी क्लास के मार्क्स को आप खुद के क्लास से कंपेयर कर रहे हो, देन दैट इज व्हाट वेरिएंस। एंड अनदर सेट ऑफ क्लास से कंपेयर कर रहे हो, सपोज आइदर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी से कंपेयर कर रहे हैं, देन दैट इज व्हाट हैपेंड। Yes, Avinav, tell me what happened. मैम क्या पढ़ा रही हैं मैम, नहीं समझ में आ रहा है मैम। क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ, लास्ट क्लास में थे आप? यस मैम, लास्ट क्लास में तो थे, अब मुझे वेरिएशन पढ़ाई थी मैम। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन में? मैम स्टैटिकल मेजर व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू सेट ऑफ पॉपुलेशन मैम। सिंपल। अब बताइए मुझे, ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कंपेयर करता है दो अलग अलग सेट ऑफ वेरिएशन को। सिंपल सी बात है। अब एक चीज बताइए, आपके क्लास में जो मार्क्स का वेरिएशन है, हमको सिर्फ उसको कंपेयर करना हो दूसरे क्लास के किसी और मार्क्स से, सपोज बीसीए के स्टूडेंट से या फिर बीएससी आईटी के स्टूडेंट से, दोनों के मार्क्स को अलग अलग कंपेयर करना हो, दोनों अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपके मार्क्स का एग्जाम का पैटर्न अलग होगा, सिलेबस डिफरेंट होगा। देखो एक आपको लास्ट वन में लिखा हुआ है, लास्ट वाला देखो, सिग्मा बाई एक्स बार लिखा हुआ है, देखो है, देखो द लास्ट वन सिग्मा बाई एक्स बार नहीं है, है ना? वही तो हम भी बोल रहे हैं, सिग्मा बाई एक्स बार है। देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला है जो ज्यादा यूज होता है, बाकी सारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ना, वेरिएशन जब आप करते हैं, वेरिएशन चेक करते हैं मैम, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं ना है मैम, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं है। बाबू एक चीज सुनो, सिग्मा का वैल्यू जो ये फॉर्मूला मैंने क्या कहा, अभी आपको व्हाइट स्क्रीन पे दिखाया था दूसरा फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला यूज करिए या फिर ये फॉर्मूला यूज करिए, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक ही फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला को हमेशा डिराइव किया जाता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है सिग्मा, बस। फॉर्मूला सिर्फ हेल्प करेगा आपको वो कैलकुलेट करने में, इससे कोई मतलब नहीं है आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, आप जो भी यूज कर रहे हैं आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर रहे हैं। आपको सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला ये भी कैलकुलेट कर रहा है वो सिग्मा ही ला रहा है, वो भी कैलकुलेट कर रहा है वो सिग्मा ही ला रहा है, और वो भी इसी फॉर्मूला से डिराइव होकर गया है कहीं ना कहीं, तो तुम इससे करो या उससे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला वही है ना, सिग्मा बाई एक्स बार। अब सिग्मा बाई एक्स बार में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है जो आप नोटिस पता नहीं किए या नहीं, ये जो है स्क्रीन विजिबल है, हाँ, यहाँ सिग्मा बाई एक्स बार के साथ ना
100 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इसको परसेंटेज में वो कन्वर्ट तो नहीं करने है के मैम, लिए क्या है, स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा वही है तो मैम। हम बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन पे तो दूसरा सिग्मा का फॉर्मूला दिख रहा है मैम। जस्ट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100 लिखा है। सो ये 100 क्या है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से मल्टीप्लाई करते किसी चीज में तो क्या आता है, परसेंटेज के टर्म में रिजल्ट आता है ना, बस ऐसे कर दिया गया है। ये फॉर्मूला आपका वही था जो है। और एक चीज हम लोग शुरू में बहुत शुरू कर डिस्कस किए थे, जब वेरिएशन मेजर कर रहे थे, तो वेरिएशन जो है मेजर करता है रेंज से, हम लोग वेरिएशन मेजर करते थे, क्वार्टाइल डेविएशन से मेजर करते थे वेरिएशन, जो कि फॉर्मूला में आप लिखे हैं 3-4 में, मीन डेविएशन से मेजर करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो सेम ही है। तो अब इतने सारे वेरिएशन से हम मेजर कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है। क्वार्टाइल डेविएशन सिर्फ 2 क्वार्टाइल्स पे डिपेंडेंट होता है, तो वो बहुत ज्यादा मेजर ऑफ वेरिएशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप पूरे क्लास में हम सिर्फ 2 लोगों की बात सुने, बाकी किसी की बात नहीं सुने। सो वो क्या होगा, क्या वो रिलायबल होगा, क्या वो बात कंसिडरेबल है, नहीं है ना, क्योंकि आप सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, और वो भी किसकी, जिसका टॉप मोस्ट मार्क्स आया है उसका, और जिसका लोएस्ट मार्क्स आया है उसका, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है। तो क्या ये वैलिड कंक्लूजन है? हम वेरिएशन तो मेजर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रेंज पे बेस्ड अगर डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिलायबल डिसीजन नहीं होता। इसलिए हम रेंज पे बेस्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी अगर कैलकुलेट कर लें तो हाँ, बहुत हद तक वो काम दे सकता है, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। सिमिलरली मीन डेविएशन पे बेस्ड अगर करोगे तब भी वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव पावर्स ले रहे हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में सिर्फ 2 क्वार्टाइल्स ले रहे हैं, और 2 क्वार्टाइल्स जो ले रहे हैं वो 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सारा का सारा डेटा ले ले तो 100% है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, ओनली 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वार्टाइल 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और उन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन 25 to 75 माइनस करो, 50% डेटा को कवर कर रहा है। ओनली 50% डेटा कवर कर रहे हैं हम, तो क्या वो रिलायबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, उतना रिलायबल नहीं होगा जितना हम 100% डेटा को लेंगे। तो अब आप इसमें देखिए वेरिएशन में क्या कर रहे हैं, वेरिएंस जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जितना डेटा है सारे डेटा का पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है, हर डेटा का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सारा वैल्यूज आ रहा है। आप जो फॉर्मूला ले रहे हैं यहाँ से, ये जो वाला दिस वन, आप जो अभी फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपको रिलायबल फॉर्मूला लगता है वेरिएशन का, इसमें एक्सआई ले रहे हैं, दैट मींस ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन आप डिस्कस कर रहे हैं। अब ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो सारे पार्टिसिपेशन, मतलब क्लास के सारे स्टूडेंट का इक्वल पार्टिसिपेशन है। अब इक्वल पार्टिसिपेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आ मैम जाएगा, क्या वो ज्यादा बहुत बच्चा रिलायबल नहीं बाहर है होगा? मैम, मैसेज कर रहा है मैम। हम्म, बहुत बच्चे बाहर हैं मैम, मैसेज कर रहे हैं अनब्लॉक करने के लिए मैम। बाहर क्या है, पा दैट रहे हैं, मीन्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मैम। मे बी इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं हो, बोलिए कोशिश करने के लिए। बहुत लोग ऐसे थे जो थे पहले और उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, मे बी यस मैम, बिकॉज आप ऑफ वो बीच में कनेक्ट हुई थी ना, इसीलिए वो सब डिस्कनेक्ट हुआ था, लग रहा था वो सब क्या होगा है। बीच। अच्छा, तो वो फिर से बोलो उसको रीस्टार्ट कर लेगा जूम, तो हो जाएगा। दोबारा से स्टार्ट करके ऑफ करके ऑन करे, मैम हो सब जाएगा। वेटिंग में है मैम, आप वेटिंग अनलॉक कीजिएगा तो सब खुद आ जाएंगे मैम। वेटिंग में सब ब्लॉक हो गया है मैम। ब्लॉक कैसे हो जाएगा खुद ब खुद? मैम आप सब बंद किए हैं ना, इसीलिए ब्लॉक हो गया है मैम। अरे देखो तो स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको, कहीं कोई वेटिंग में दिख रहा है? बात कर रहे हो आप, देखो स्क्रीन शेयर है ना, देखो कोई वेटिंग में दिख रहा है? कोई वेटिंग में नहीं है। जस्सी वेटिंग में रहेगा, यही कहाँ लिस्ट से है? आएगा, इस मेरे नाम के बाद ही वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग जो एसोसिएटेड हैं, जो भी हैं ज्वाइंट हैं, उन लोगों का नाम शो करेगा। कभी भी ऐसा ही होता है, कोई नहीं है, दैट मीन्स वेटिंग में कोई भी नहीं है। वेटिंग शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, वेटिंग इनेबल्ड होता तो वेटिंग शो करता ना। देखो यहाँ पे अभी इनेबल वेटिंग रूम बोल रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू इनेबल इट।
कहाँ शो कर रहा है कोई भी वेटिंग में? अच्छा, फिर से बोलिए उनको एक बार कोशिश करने, आ जाएंगे। एंड मुस्कान, आप अपना नाम आईडी लिखिए, रोल नंबर एंड आईडी मेंशन करिए विथ नेम, नॉट बाय नेम ओनली। सो इसलिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यस, व्हाट हैपेंड, बोलो। मैम सब अच्छा अपने आप म्यूट हो जा रहा है। हेलो मैम। म्यूट हो जा रहा है, हैंड रेज करोगे तो फिर अब मैं, हाँ बोलिए। मैम वे लॉक्ड है, वो अपर्णा कुमारी कर रही है ना, तो हाँ। आपका लॉक्ड बता रहा है मीटिंग, कोई ज्वाइन ही नहीं दे पा रहा है। लॉक्ड बाय होस्ट बता रहा है, ना रीनेम का ऑप्शन आ रहा है ना कुछ पे, रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, जस्ट और फिर लॉक मैम बता आप रहा है ब्लॉक कर मीटिंग। दिए हैं मैम सबको मैम, तो ओके, कैसे होगा चलो मैम? अभी जनरल हो सर गया। सबको लाइए ना मैम। अनम्यूट भी चलो कर दिए थे। अनलॉक कर दिया, अनलॉक कर दिया। ओके मैम। नाउ नहीं हो टेल रहा है देम टू मैम। ज्वाइन। म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, ये मैंने किया था, म्यूट कर दिया था सबको मैंने, बिकॉज बहुत हल्ला करते रहते हो, ये फिर रिकॉर्डिंग रहता है ना, वो रिकॉर्डिंग बाद में सुनने में फिर आप लोग पूरा हल्ला करते रहते हैं, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आप हैंड रेज करो, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी। So just I have to share this. So इसीलिए हम लोग ना तब से जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला पे बेस्ड कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। यस अपर्णा, व्हाट हैपेंड? मैम रीनेम नहीं हो रहा है। सारे तो कुछ हटा दिए मैंने। ओके, टेल मी। Tell me your ID. What is your roll number, Aparna? Six zero eight eight. That is your ID, 6088. Okay. Roll number 22. Okay. Muskan, tell me. Tell me your ID. Ma'am? Yes. Ma'am 609013. 609013. Okay. And roll number? 13. Okay. Roll number is 13. 6090 ID number और roll number 13. Okay. ठीक है, चलो हो गया। Thank you. ओके इसलिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तब से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म, और 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन बनाना है। कभी भी कंपैरिजन होता है विद इन 2 कंट्रीज, विद इन 2 कंपनीज, तो बात करते हैं इसका प्रॉफिट 10% है, इसका प्रॉफिट 5% है, सो हम लोग हमेशा कंपैरिजन जो करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। एक एग्जाम्पल देखिए, इससे हो सकता है ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो, देखो द प्राइसेस, एंड प्लीज ध्यान से सुनिए, इससे आपका अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। द प्राइसेस ऑफ अ टी कंपनी शेयर्स मुंबई एंड कोलकाता मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स आर रिकॉर्डेड बिलो। 10 मंथ्स का डेटा हमारे पास है, जनवरी फरवरी टू जनवरी टू अक्टूबर। अलग अलग टू आपका प्लेसेस है, मुंबई एंड कोलकाता, और इसमें जो टी का
कंपनी शेयर्स है जो भी, वो गिवन है, उसका डेटा गिवन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुंबई का जो डेटा है, सपोज ऐसा कुछ मान लो, ये अगर कंपनी शेयर्स ना मान के चले तो ऐसा कर सकते हैं, सपोज कंजम्पशन ऑफ इतना मीट्रिक टन, कंजम्पशन ऑफ कोलकाता इन दिस मीट्रिक टन। सो ऐसा कुछ दिया हुआ है जो मुंबई का कंजम्पशन है, और एक जगह कोलकाता का कंजम्पशन दिया हुआ है फॉर 10 मंथ्स, जनवरी टू अक्टूबर। अब आपको क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन भी पूछ लिया, तो ऑब्वियसली बात है, जब आपको कैलकुलेशन करना है एक्स बार, तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ इस डेटा से क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ शेयर्स इन विच मार्केट आर द शेयर प्राइसेस स्टेबल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेबिलिटी चेक करना है। दो शेयर मार्केट है हमारे पास, दो मार्केट्स है। अब इनका प्राइसेस में कौन सा प्राइस जो है, मुंबई का प्राइस या फिर कोलकाता का प्राइस, कौन सा जो है ज्यादा स्टेबल है। सो यहाँ पे कंपैरिजन क्या किया गया, दो अलग अलग प्लेसेस का कंपैरिजन करना है। सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा है, मुंबई के अंदर की बात नहीं कर रहा है, मुंबई एक अलग सेट ऑफ पॉपुलेशन है, वहां का कंजम्पशन टी का जो होगा वो अलग होगा, कोलकाता का जो कंजम्पशन होगा वो टी का अलग होगा। अब ये बता रहा है जो टी का जो शेयर्स है वो ज्यादा स्टेबल कहाँ है। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड ना हो मार्केट, कोई भी मौसम हो, सपोज जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारा मौसम का वेरिएशन आ रहा है, और इसमें अब क्या हो रहा है, जो वेदर कंडीशन होगा वो चेंज होगा, तो एक कंजम्पशन जो होगा वो भी चेंज होता है, बट उसका इफेक्ट किस पे कम होता है, दैट मीन्स स्टेबल कौन ज्यादा है, दैट मीन्स किसका उस पे इम्पैक्ट जो है वो कम है। अब ये देखोगे तो कंपेयर करना है आपको, सिर्फ मुंबई का अलग करना होगा, कोलकाता अलग करना होगा, फिर दोनों को कंपेयर करना होगा। तो मीन जब निकालिएगा तो क्या होगा, मुंबई का मीन अलग आ जाएगा, कोलकाता का मीन अलग आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग सेट ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। तो एक्स बार निकालोगे, सपोज इसको एक्स कंसिडर कर लो, इसको वाई कंसिडर कर लो, तो एक्स बार निकालोगे फॉर मुंबई डेटा, वाई बार निकालोगे फॉर कोलकाता डेटा। अब ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें, अब ये पॉपुलेशन जो है आपका, देखिए उस इस डेटा को क्या किया गया है, मुंबई वाले को पूरा एक जगह लिख दिए हैं हम लोग, और कोलकाता वाले को एक जगह। तो ये देखिए 105 से शुरू है आपका मुंबई वाला, 120 115 लाइक दिस, लास्ट टर्म है 112। सो ये मुंबई वाले डेटा को एक्स कंसिडर कर दिया और पूरा सेट ऑफ डेटा लिख दिया। सिमिलरली फॉर कोलकाता पूरा सेट ऑफ डेटा। सो एक्स, अब इस एक्स से एक्स बार आप निकाल सकते हो, टोटल सम कर दो, और कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल 10 है, क्योंकि जनवरी से लेके अक्टूबर तक था, तो जो 10 है 10 से डिवाइड कर दो, तो 115 जो होगा वो इसका एक्स बार आ जाएगा। वाई का अगर करें टोटल सम कर लीजिए तो यहाँ पे 1190 आ रहा है, और 10 से डिवाइड कर दो तो इसका जो एवरेज आ जाएगा 119 आ जाएगा। डिफरेंस, सो एक्स बार 115 में से सबको घटाओ, क्या आ रहा है, सो डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर वाई, वाई स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों के पास जो रिजल्ट आया है, एक्स बार कितना आया था 115, ये कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। सिमिलरली वाई बार निकालना है, अब क्या करोगे, कैलकुलेट करना है सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू जो होता है। अब देखो यहाँ पे जो है सिग्मा का वैल्यू, ये फॉर्मूला देख के फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। अगर सॉल्व करोगे इस टर्म को तो एक फॉर्मूला आप समेशन एक्स आई स्क्वायर, बिकॉज एक्स बार वाला जो टर्म है वो घटाएंगे, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है आप ये फॉर्मूला यूज करो। आपको अगर जो याद है, जो फॉर्मूला रटे हुए हैं, जो फॉर्मूला यूज करने में आप अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल फील करते हैं, मतलब आपको लगे कि कन्वीनियंट है मेरे लिए, ये मेरे लिए जो आसान है, जो समझ गए हैं, जो फॉर्मूला याद है, बस वही करो, उससे सिर्फ सिग्मा को कैलकुलेट कर लो। अब सिग्मा से कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा कैलकुलेट हो गया, एक्स बार कैलकुलेट हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये आ गया। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कोलकाता ये निकाल लिया। अब इन सब में, इन दोनों में जिसका वैल्यू कम होगा, यहाँ 7.24 आया है, यहाँ 8.48 आया है, जिसका वैल्यू कम होगा
वेरिएशन जिसका कम होगा वो ज्यादा स्टेबल है। जिसमें मार्क्स का, जिस किसी का मार्क्स सपोज 10 आया है, एक बार 100 आ जाता है, एक बार 20 आता है, एक बार 99 आ जाता है, ऐसा कुछ आता है, तो क्या हो रहा है, देयर इज ए ह्यूज वेरिएशन। सो वेरिएशन जितना ज्यादा है वो उतना अनस्टेबल होगा, और जितना कम वेरिएशन है वो उतना स्टेबल होगा। सो इस केस में वेरिएशन जो है वो कम है, सो मुंबई के प्राइसेस जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कोलकाता। ठीक है, सो ये चीज हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या किए, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं दो सेट ऑफ पॉपुलेशन को, जो कि मुंबई और कोलकाता का टी कंजम्पशन का शेयर्स दिया, जो भी टी कंपनी शेयर्स दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग पॉपुलेशन की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहाँ जो मैक्सिमम यूज हो सकता है वो किया हुआ है। और कभी भी आपको अलग अलग सेट ऑफ पॉपुलेशन को कंपेयर करना हो तो रिजल्ट जो आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। अब सब लोग ज्वाइन कर लिए ना, कर सकते हैं ना। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। आप लोग अनम्यूट करके बताइएगा रोल नंबर, मैं कॉल करूंगी। हाँ बोलो। 47 मैम प्रेम कुछ। ऐसे बात नहीं करना है, रोल नंबर वाइज 1 by 1। वैसे में तो हो गया। रोल नंबर 1 is there, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, ma'am. 9. Okay. 10, 11, 12, 13, Present, ma'am. 14, 15, 16. Present, ma'am. 15. Yes, Okay. ma'am. 16, 17, 18, 19, 20, Present, ma'am. 20. Present, हाँ ma'am. Okay. 21, 22, 23. 22. Present, ma'am. Okay. 22 is there, 23 is there, 24, 25. Yes, 20, ma'am. 25. Okay. 26. 24. 24. Present, ma'am. Okay. 26, ma'am. 26. Yes, ma'am. 24. Ma'am, 18. 18 तब से कहाँ थी तुम? मैम 24 हो गया। हाँ हाँ हो गया। 27, 28, 29, Ma'am, 26 हो गया। 29 हाँ हो गया। तो बोले फिर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? आराम से बोलो ना, एक बार बोलोगे। Ma'am, 26. 9 हो चुका है। I'm 25. 25. Just wait. Ma'am, 18. 27, 28, 29 is there. 30. Yes, ma'am. 29. Okay. Yes, ma'am. 30. 30 is Yes, there. ma'am. 29. हो गया 29. 30 हो चुका है। 31, 25. 31, 32, 33. चलो Ma'am, 25. हो चुका है। Present. 34. मैम Ma'am, आवाज 25. बहुत ज्यादा आ रही है। Who is Sakshi? Mute your mics. 37. 34, 35, 36, 37 present थी ना? 38. Present, ma'am. Okay, बस Ma'am, Ma'am, 37. Mute करो, Sakshi, mute it. 38. 38 is there. Present, ma'am. Okay, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Yes, ma'am. 40. Yes, ma'am. 43. Okay, 43, 45 is there. 44. 44 is there. Ma'am, 25. ठीक है, 44 भी हो चुका, 45 भी हो चुका, 46 is there, 47, 48, 49, 50. Yes, ma'am. 48, ma'am. Okay, 48, 47 is there. अच्छी बात, 48, ma'am. बन गया 49, 50, 51, Ma'am, 48 बन गया, ma'am. बन गया। क्यों 4 बार बोल रहे हो? 52, 53, 54, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके Ma'am, 55 ma'am, 52 इज देयर, 53 हो गया, Yes, 50 मैम ma'am. 54. ओके 54 हो गया, स्क्रीन पे मुझे दिख भी रहा है, मैं बना दूंगी, डोंट वरी। 55 तक हो चुका है, 56 50 मैम 55 हाँ बन चुका है, 57 है संतोष झा ना, प्रेजेंट मैम। ओके 58 Yes, 59 ma'am. दिव्यांशु कुमार, ओके Yes, 58 and 59 60 मैम 25. बन चुका है, कितनी बार बोलोगी तुम? 60 61 62 63 62 Yes, ma'am. okay 63 64 65 66 67 Present, 68 67 Ma'am, okay. 67. Ma'am 63 present, ma'am. 63 present. okay मैम 67 67. हो गया, 68 69 70 71 72 73 74 Yes, ma'am. 73 Yes, ma'am. okay 74 75 76 77 78 79 80 Present, ma'am. 81 Present, ma'am. 82 83 84 85 86 हो और गया भी मैम. कोई? मैम 76 मैम। बन चुका है, कितनी बार बोलेंगे? मैम 26 बन गया है। उसका बना हुआ होगा ना, उसका भी काट देंगे अगर दोबारा बोलोगे तो, मैम ठीक है? हाँ चलो ठीक है, ओके। कल से हम लोग ना इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे, ओके? यस मैम हम आधा क्लास नहीं कर पाए हैं, तो पीडीएफ आप थोड़ा सेंड कर देते. हाँ हाँ कर देंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, कर देंगे इससे, डोंट वरी। हाँ. ओके थैंक यू मैम.